बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें बंद करके सिर्फ 21 बार ये कलमात पढ़ लें। जिसका नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम बन जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। 22 शबानुल आज़म बुध के दिन नाज़रीन सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में, लेकिन वो बंदा आपकी हर बात मानेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। जो भी आप इससे काम करवाना चाहते हैं इंशाअल्लाह वो आपका काम करेगा। ये बात जान लें, ये जो अमल है दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए है और अपनी बात मनवाने के लिए है। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपका कोई भी मसला हो सकता है। आपने किसी से शादी करनी है, वो लड़की नहीं मान रही या इस लड़की के माँ बाप नहीं मान रहे, लड़का नहीं मान रहा, लड़के का वालिद नहीं मान रहा, लड़के के घर वाले नहीं मान रहे। जो भी नहीं मान रहा इसका नाम लेकर ये अमल कर लो, इंशाअल्लाह वो राज़ी हो जाएंगे, वो आपके हक में हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे, इंशाअल्लाह आपका रिश्ता भी हो जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपका शौहर है आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपसे लड़ता है, झगड़ता है, मारता पीटता है, आपकी बात नहीं मानता, घर वालों की ज़्यादा बात मानता है, आपकी कम इज्जत करता है, तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अपने शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपका शौहर आपकी फरमाबरदारी करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई आपकी बात नहीं मानता, आप कहीं शादी करना चाहते हैं, कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, मर्द औरत दोनों के लिए है। आप अपने वालिदैन के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वालिदैन की हर वक्त इंसान को बात माननी चाहिए। वालिदैन हमेशा भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चों को अच्छी तरह पता होता है मैं जो काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, इनको कॉन्फिडेंस होता है कि वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन वालिदैन ज़िद पर अड़ जाते हैं। इस सूरत में भी इस अमल को किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ मेरी बहनें हैं, बाज़ मेरी बेटियां हैं, वो ससुराल में रहती हैं, ससुराल में झगड़ा है उनकी, वो सबका ख्याल रखती हैं, हर काम अच्छे तरीके से करती हैं, इनकी इज्जत नहीं है, फिर भी इनको वो मकाम नहीं मिलता, वो भी इस अमल को कर सकते हैं। आपका कोई दुश्मन है तो जैसे मैंने बताया कि मर्द औरत दोनों ही इस अमल को कर सकते हैं, तो दुश्मनों के लिए भी किया जा सकता है। इसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह पाक के हुक्म से वो आपसे दुश्मनी छोड़ देंगे, आपकी राह से हट जाएंगे। अलमुख्तसी ये है कि जिसका भी नाम लेकर ये करोगे वो शख्स आपके हक में हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसी आपकी मर्जी होगी वैसा ही करेगा। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इस अमल का तरीकाकार जान लीजिए। आपने ये अमल कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद आप कर सकते हैं। अगर आप नमाज के बाद नहीं करना चाहते, आपको वक्त नहीं मिलता, तो जिस वक्त भी आपको वक्त मिले आप इस वक्त इस अमल को कर सकते हैं। कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना है, इस अमल को खामोशी के साथ करना है, पूरे यकीन के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना है, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। आपने ये अमल करते वक्त किसी को बताना नहीं है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ या मैं अमल कर रही हूँ, फिर ही आपको इसका फ़ायदा होगा। इस अमल को आप कहीं पे भी बैठ कर सकते हैं, लाजमी नहीं आपने जाए नमाज पर बैठ कर ही करना है। आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, किचन में काम करते हुए आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को औरतें ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आपने कुरान पाक को या अरबी चीज़ों को आपने छूना नहीं है, सिर्फ ज़ुबान से कलमात आपने अदा करने हैं। पहले कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई तस्बीह कर रहे हैं, कोई अमल कर रहे हैं, इसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। अक्सर लोगों को वहम होता है कि एक अमल करने के बाद दूसरा अमल करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये बातें इसलिए बताई जाती हैं ताकि कोई भी शक ना रहे, कोई भी वहम ना रहे, आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। इसीलिए आप वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन हमारे नए लोग भी नाज़रीन आते हैं, नए लोग वीडियो को देखते हैं तो इनको नहीं पता होता या किसी के दिल में वहम होता है, तो इस वहम को निकालने के लिए हम ये सारी बातें बताते हैं। तो एक दिन में आप जितने चाहे वज़ाइफ कर लें, क्योंकि वो अल्लाह के नाम होते हैं, अरबी कलामात होते हैं, इसे कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। इसके बाद आपने जब ये अमल शुरू करना है, सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपने मुकम्मल पढ़ना है। ये अमल का हिस्सा है, क्योंकि जब आप औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे तो आप शैतान मरदूद से आप अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे, क्योंकि शैतान आपको वसवसा डालेगा। तो औज़ु बिल्लाह पढ़ने से शैतान आपके रास्ते से हट जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ने से इस काम में बरकत आ जाएगी। ये अमल का हिस्सा है। आपने 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मल पढ़ना है। इसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी है। आपने सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, आप ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। अब अमल का तरीका आप अच्छे तरीके से जान लें कैसे करना है। गौर से इस अमल को समझ लें। आपने 21 बार 2 इसम पढ़ने हैं। आपने आंखें बंद करके आपने ये अमल करना है। और जब आपने ये कलमात पढ़ने हैं, आपका मकसद जहन में हो। नाजरीन, मकसद से मुराद ये है कि आप जिस इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, इस इंसान का नाम, इस इंसान का तसव्वुर आपके जहन में होना चाहिए। कोशिश करें कि इस इंसान की जो शबीहा है वो अपने जहन में मिला लें। जिसके दिल में आप मोहब्बत का पैदा करना चाहते हैं, जिससे आप कोई बात बनवाना चाहते हैं, तो अब आपने आंखें बंद कर लेनी है। तो आपने 2 इसम पढ़ने हैं, या अजीज़ू या काबिज़ू, या अजीज़ू या काबिज़ू। लेकिन एक काम आपने और करना है। जब आपने या काबिज़ू या अजीज़ू पढ़ना है, इसके बाद आपने इस इंसान का नाम लेना है जिससे आप अपनी बात बनवाना चाहते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए वजीफा कर रहा है, इस औरत का नाम अगर सना है, मिसाल के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने पढ़ना है या काबिज़ू या अजीज़ू। इसके बाद आपने थोड़ा सा वक्फा देना है और इसका नाम ले लेना है, सना। इसके बाद आपने दोबारा फिर पढ़ना है या काबिज़ू या अजीज़ू। इसके बाद दोबारा फिर नाम ले लेना है, सना। इसी तरतीब से आपने इसको पढ़ना है और 21 मरतबा पढ़ना है। एक दफ़ा पढ़ा जाएगा या काबिज़ू या अजीज़ू, इस बंदे का नाम, तो एक जमा होगा। आपने 21 मरतबा पढ़ना है या अजीज़ू या काबिज़ू। या अजीज़ू या काबिज़ू का वजीफ़ा पढ़ना जायज़ है। इसके लिए शरन कोई ख़ास मिक़दार मुकर्रर नहीं है। अलबत्ता ये बुज़ुर्गों के तजुर्बात में से है। सुन्नत और वाजिब समझे बगैर 1 लाख मरतबा पढ़ा जाए तो इस पर अमल करने की गुंजाइश है। इस अमल को करने के बाद आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह एक बार ही करने से, सिर्फ एक बार ही अमल करने से आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता, आप इस अमल को जारी रखें। दिन में 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, 1 बार कर लें। जब आपका कामिल यकीन हो जाएगा तो आपको एक से दूसरी बार अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ तमाम दोस्त नमाज की पाबंदी लाजमी रखें, क्योंकि नमाज बुराई से रोकती है। अल्लाह पाक से दिली दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व